मूर्ख अगर समझदार के साथ रहने लगे तो वो भी समझदार हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपा त्यागी और लाई हूं आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियां पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है एक राजा की। एक राजा जो कि शिकार खेलने का बहुत शौकीन था। अक्सर अपने काफिले के साथ अपने सेनापतियों को लेकर वो निकल जाता था शिकार खेलने के लिए। और आज भी वो गया हुआ था शिकार के लिए। और जंगल में काफी देर भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। हार थक कर वो सब एक जगह पर बैठ गए। तभी उनके सेनापतियों ने बताया कि महाराज, हम रास्ता भूल चुके हैं। बस फिर क्या था, राजा को तो बड़ी चिंता हो गई। मंत्री ने कहा कि हमें यहीं रात में रुकना पड़ेगा जंगल में। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई रास्ता नजर आ जाए। राजा और उसके मंत्री थोड़ा आगे चले तो उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई रहता है। थोड़ी ही देर में उनको पता चल गया कि यहाँ पर डाकू रहते हैं। उन्हें लगा कि कहीं डाकू हम पर हमला न कर दें, तो वो वहां से बचकर भागने लगे। लेकिन तभी क्या, वहां पेड़ पर एक तोता बैठा था। वो तो चिल्लाने लगा, देखो देखो राजा आया, लूटो लूटो राजा आया, पकड़ो पकड़ो राजा आया। और जब ये सुना राजा ने तो वो तो डर गया और उसकी आवाज सुनकर सारे डाकू बाहर निकल आए। उनके पास बहुत ज्यादा हथियार थे और वो राजा के पीछे पड़ गए। राजा और उसके मंत्री तो भागे वहां से और उनके पीछे पीछे डाकू। जैसे तैसे राजा और उसके मंत्री बच पाए और थोड़ा दूर आगे जाकर वो बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करें। वो थोड़ा और आगे चले तो उन्हें फिर से लगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है और हमें शरण मिल जाएगी। तो थोड़ा और आगे चलते हैं तो वहां पर भी पेड़ पर एक तोता बैठा होता है। तोता जैसे ही राजा को देखता है तो वो बोलने लगता है, आइए राजन, आपका स्वागत है, साधु की कुटिया में आपका स्वागत है, जल पीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, आपका स्वागत है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो वहां सचमुच एक साधु की कुटिया थी और उसके अंदर साधु महाराज बैठे हुए थे। वो उठते हैं और राजा का स्वागत करते हैं, उनको जलपान करवाते हैं और राजा वहां विश्राम करते हैं। काफी देर तक राजा और साधु के बीच में बातें चलती रहती हैं। से आज्ञा मांगी कि ऋषिवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऋषिवर ने राजा को आज्ञा दी। तो राजा ने पूछा कि ऋषिवर, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही प्रजाति के दो प्राणी और दोनों के व्यवहार में इतना इतना अंतर। वो बताता है उस तोते के बारे में जो उसको डाकुओं के बाहर मिला था और इस तोते के बारे में जो साधु की कुटिया के बाहर मिला था। इस पर ऋषिवर राजा को समझाते हैं कि राजन, बात प्रजाति की या पशु पक्षियों की नहीं है, बात है व्यवहार की, बात है संगति की। वो तोता जिस संगति में रहता था उसने वैसी ही वाणी, वैसा ही व्यवहार ग्रहण किया, और ये तोता जिस संगति में रहता है उसने वैसा ही व्यवहार और वैसी ही वाणी ग्रहण की। ऋषिवर ने राजा को समझाया कि राजन, बात पशु पक्षियों की नहीं है, बात इंसानों की भी है। अगर कोई मूर्ख इंसान समझदारों की संगति में रहता है तो वो भी समझदार हो जाता है, और अगर कोई समझदार इंसान मूर्खों की संगति में पहुंच जाए तो उसके हाव भाव भी मूर्खों की तरह हो जाते हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दोस्ती अच्छे इंसानों से करनी चाहिए, अच्छी संगति में रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो हम भी बुरे बन जाते हैं, और अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे तो हम भी अच्छे बन जाते हैं। और जिससे भी दोस्ती करो उसको अपने राज बताने के लिए थोड़ा तो समय लो, क्योंकि राज सभी को नहीं बताए जाते। आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आप भी आगे से अगर दोस्ती करेंगे तो ये सोच समझकर कि आपको किस संगति में जाना है, आपको कैसा व्यवहार चाहिए, कैसा आचरण चाहिए। अक्सर हमने देखा है कक्षा में भी बच्चे उन्हीं बच्चों के साथ बैठते हैं जो बच्चे बहुत समझदार होते हैं या जो बच्चे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। इसीलिए बच्चे अगर अच्छे बच्चों के साथ बैठते हैं तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सब भी अपनी संगति सोच समझ कर चुनें, क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आप किस संगति में रहना चाहते हैं, कैसे इंसान बनना चाहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर ऑल्सो। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक नमस्कार।